Good afternoon, all of you. Today we are going to start the chapter number 2 of this mathematics class 11, that is the relations and function. Relations and functions. So this is the very new topic for all of you. ये हम लोगों ने पहले नहीं पढ़ा हुआ है, इसको हमें ध्यान से देखना होगा. We studied the set theory. जहाँ पे set theory की completion होता है वहीं से we do have starting of the relation and function. So how do we start relation and function? So we completed the last chapter set, so we will start from there only. We do have several many operation on the sets. सेट पे हम लोगों ने काफी ऑपरेशन किए थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, डी मॉर्गन्स का several many things. But there was one thing that comes into the second chapter, that is the Cartesian product of the two sets. Cartesian product of two sets. What is it? Cartesian product of two sets. दो सेट्स का हमें क्या निकालना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो हम क्या करते हैं, कोई सेट A लेंगे, कोई सेट B लेंगे. तो लेट्स से देयर इज अ सेट A having two elements A, B. There is another set B having three elements 1, 2 and 3. Product, Cartesian product means product. That means they are interested in A cross B. B cross A भी हो सकता है. A क्रॉस B में जाएंगे तो पहले A के एलिमेंट लिखेंगे A, B मल्टीप्लिकेशन विद 1, 2 एंड 3. तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो A मल्टीप्लाइड विद A और इसका नोटेशन होता है A, 1, फिर A, 2, A, 3, B, 1, B, 2 एंड B, 3. A को उठाएंगे 1 के पास ले जाएंगे, A को उठाएंगे 2 के पास ले जाएंगे, A को उठाएंगे 3 के पास ले जाएंगे. सेम वे B with 1, B with 2, B with 3. ओके. सेकंड B क्रॉस A. B क्रॉस A में क्या होगा? पहले B को लिखेंगे 1, 2, 3 इन द प्रोडक्ट A, B. तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? 1 with A, that is 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A, 3, B. क्लियर की बात? तो ये क्या हो गया? A क्रॉस B हो गया, ये क्या हो गया? B क्रॉस A हो गया. अब यही पे चीज आती है कार्डिनैलिटी. कार्डिनैलिटी मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? दैट इज n of A. तो n of A, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सेट A? 2. Number of elements in set B is 3. Over here, number of element in A cross B. कितने elements हैं? 1, 2. दो combine. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes or no? And in the same way, number of cardinality of B cross A, how many? 6. तो यहाँ से एक चीज पता चली कि number of A cross B is equal to number of element in B cross A is equal to number of element in A into number of element in B. ये बात समझ में? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने हैं? 6 है. 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 3, that is number of A into number of element in B. In the same way यहाँ पे 6 था. 6 को क्या लिख सकते थे? 3 into 2, that is number of element in set B into number of element in set A. So number of element A cross B is equal to number of element in B cross A is equal to number of element in A into number of element in B. मतलब अगर कोई दो सेट्स हैं A और B, ठीक है, तो उनके टोटल कितने पेयर्स बन सकते हैं? टोटल 6 पॉसिबिलिटी बन सकती है. कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है? 6 पॉसिबिलिटी बन सकती है. A having 1, A with 2, A with 3, B with 1, B with 2, B with 3. ये बात क्लियर है? तो इस तरीके से हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं. इस पे एक एग्जांपल मैं और लेता हूं चीजों को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए. लेट्स से सेट A is A, B, C. Set B is 2, 3. Set C is P, Q. Somebody come and ask what is the value of A cross B cross C. It may be A cross B cross C, कुछ भी लिखिए, लेकिन दोनों अलग होगा. तो मैं एक सॉल्व करके बताता हूँ. एक और भी निकाल लेते हैं.
या ठीक है, पहले इसको करते हैं। तो A क्रॉस B, B मींस 2, 3, क्रॉस प्रोडक्ट P, Q, that is A cross 2, P, 2, Q, 3, P, 3, Q. What is A? A, B, C in multiplication with 2P, 2Q, 3P and 3Q. क्लियर है बात? इतनी ध्यान समझिएगा। A क्रॉस B क्रॉस C लिखना था, तो मैंने क्या लिखा, पहले A को A ही लिखा, B की जगह B की वैल्यू लिखी, दैट इज 2, 3, C की जगह C की वैल्यू लिखी, दैट इज P, Q। अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड विद P, 2P, 2 मल्टीप्लाइड विद Q, 2Q, 3 मल्टीप्लाइड विद P, 3P, 3 मल्टीप्लाइड विद Q, 3Q। अब क्या है, उसको सेट A से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज A, B, C से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अब मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, A उठेगा सभी के पास जाएगा, so it will be A, 2, P, A, 2, Q, A, 3, P, A, 3, Q. Now the time for B will move over here और वो क्या बनाएगा, B, 2P। मैं लिख देता हूँ B, 2, P, B, 2, Q, B, 3, P, B, 3, Q। Now C turns, C का टर्न आएगा C, 2P, C, 2Q, C, 3P, C, 3Q, and this will complete. So now you can observe number of element in A, 3, number of element in set B, 2, number of element in set C also. So number of element in A cross B cross C, how much? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. This 12 can be written as 3 into 2 into 2. 3 means number of set A, number of element in set B, number of element in set C, that is number of element in A cross B cross C. तो कभी भी किसी का भी प्रोडक्ट लेना है तो उसमें जितने एलिमेंट होंगे दैट विल द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। तो ये टोटल जो होता है अपने पास एक तरीके से कार्डिनैलिटी का या कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इसमें एक चीज जो ध्यान देने की रहेगी दैट इज नोन एज द ऑर्डर्ड पेयर। जो यहाँ पे A, 2, P है, दैट इज कोई भी एलिमेंट जो A, 2, P है, ये किसको बिलोंग कर रहा है, A क्रॉस B क्रॉस C को बिलोंग कर रहा है ना। A क्रॉस B क्रॉस C में ये एलिमेंट है कोई भी, तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा A को बिलोंग करेगा, the second element will always belongs to B and the third element will always belongs to C। आप देख सकते हैं A कैपिटल A का एलिमेंट है, 2 B का एलिमेंट है and P is the element of C, that is A belongs to A, 2 belongs to B and P belongs to set C। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है? एक एग्जांपल और देते हैं फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। What will the example that are several many times in the examination also, like set A is A, B, C, set B is A, E, set C is B, C, D। They are asking A intersection B multiplication with A intersection C, okay, and actually the question will be number of element, वो बाद में देखेंगे। So what will be A cross B, sorry A intersection B, how many intersection is the common element, so how many elements are there which are common in both set A and B, how many elements are there which are common in both A and C, A and C, B common, C common,
Now product A along with B, A along with C. So number of element in A intersection B, A intersection C is equal to 2. ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसके पास कितने एलिमेंट्स थे, एक एलिमेंट थे, इसके पास कितने थे, दो, तो 1 into 2 2 आएगा, और पूछा जाए तो ये है। क्लियर है? तो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स को कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट, सेकंड विल बी मल्टीप्लाइड विद सेकंड। क्लियर है? यस और नो? और कितने एलिमेंट्स होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन C। ओके, now relation. What is relation? In real life there are several relation. You do have relation with your neighbors कि भाई हाँ ये हमारा पड़ोसी है। पड़ोसी भी क्या एक संबंध है, मासी का रिलेशन भी एक संबंध है, फूई का रिलेशन भी क्या है, एक संबंध है। तो इस तरीके से जितने भी रिलेशंस हैं, हर किसी एलिमेंट के साथ कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो in mathematics suppose we have two sets, so what are the relation between them? Let's say any set A, right now कोई बात नहीं, set A is having the markers black marker, red marker and green marker, and set B is having the cap of black marker and the cap of red marker and the cap of green marker। ठीक है, जैसे मेरे पास राइट नाउ ब्लैक एंड ब्लू है, लेकिन ब्लू को भी बी लिखते हैं, इसलिए मैंने आर और बी लिखा है। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ये ब्लैक मार्कर में मैं ब्लैक कैप डाल सकता हूँ, रेड कैप डाल सकता हूँ, या फिर मैं ग्रीन कैप डाल सकता हूँ। हाँ है ना? मतलब अगर मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखूं तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा? ब्लैक मार्कर विथ ब्लैक कैप, ब्लैक मार्कर विथ रेड कैप, black marker with green cap. Yes or no? Similarly, red marker with black cap, red marker with red cap, red marker with green cap, और green marker में black cap लगा सकते हैं, green marker with red cap and green marker में green cap लगाया जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट, दिस इज द रिलेशन। ठीक है, मैं बताता हूं रिलेशन ऑफ टू सेट्स A and B इज सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ set A and set B। ओके, रिलेशन ऑफ टू सेट्स, रिलेशन दो लोगों के बीच में होगा, दो सेट्स के बीच में होगा, दो कम्युनिटी के बीच में होगा, दो फैमिलीज के बीच में होगा। तो रिलेशन ऑफ टू सेट्स A and B इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A and सेट B। जैसे ये सेट A है, ये सेट B है। ठीक है, तो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? 9। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स है? 9। अब ये 9 के 9 लोग भी रिलेशन में हो सकते हैं। मैं केवल 3 को लिखूं तो भी वो रिलेशन में है, केवल एक एलिमेंट को लिखूं वो भी रिलेशन में, जितनी मर्जी उतने लिखे वो रिलेशन में है। अब मैं समझाता हूं कि कैसे है, मैं एक्सप्लेन करता हूं कि हाउ इज दैट पॉसिबल। ओके, सपोज दिस इज सेट A एंड दिस इज सेट B। सेट A यही लेते हैं, ब्लैक मार्कर, रेड मार्कर, ग्रीन मार्कर, ब्लैक कैप, रेड कैप, ग्रीन कैप। ठीक है, तो
क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स पॉसिबल, नल भी पॉसिबल, सारी चीज। तो दिस इज आल्सो द सबसेट जहां पे कोई किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ऑल लेना है तो Bm का रिलेशन Bc के साथ, Rc के साथ, Gc के साथ, Rm, रेड मार्कर में ब्लैक कैप लगा सकते हैं, रेड कैप लगा सकते हैं। Yes or no? So this is set A and that is set B and this is the total number of relations. Clear है? Total कितने relation बन रहे हैं देख सकते हैं 3 into 3 into 3। तो जितने भी जो नहीं सभी सबसेट्स की बात हो रही तो ऐसा Bm, Rm, Gm, black cap, red cap and green cap. Suppose I am interested in this. This is also the relation. This is also relation where I just mentioned the four elements BMBC, BMRC, RMRC, RMRG. This is also the subset. Subset में क्या हुआ था? किसी भी सेट्स के कुछ एलिमेंट्स को लिख देना या सभी एलिमेंट्स को लिख देना क्या कराता था? सबसेट कराता था। तो यहाँ मैंने चार एलिमेंट्स लिखे BMBC, BMRC, RMRC, RMGC. तो relation is nothing. Relation is nothing but the subset. But the subset. Sorry. Subset of Cartesian product of two sets A and B. हमेशा क्या होगा? दो सेट्स के जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं उनके सबसेट्स को हम लिख देते हैं that is known as the relation. Now this is known as input box and that is known as the output box. ठीक है? This is kind of input जो पहला होता है वो input होता है, जो दूसरा होता है उसको output बोलते हैं. In short, in mathematics, this is known as the domain and that is known as the codomain. Relation में बात समझ में आई कि relation क्या हो रहा है? Relation is the subset of Cartesian product of two sets A and B. ढेर सारे हो सकते हैं। Bm को Gc से मिला दिया, छोड़ दिया वो भी। इसके कितने सेट्स होते हैं? 2 पावर n सेट्स होंगे ना, 2 पावर 9। तो इतने रिलेशंस मैं बना सकता हूँ। 2 पावर 9 मींस 5 1 2 रिलेशंस बना सकते हैं। जितने आप सबसेट्स लिखेंगे उतने जो है रिलेशंस बनेंगे। अब यहाँ पे 9 एलिमेंट्स है टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 मींस 5 1 2। तो टोटल कितने रिलेशंस हमारे पास बन के आएंगे? 5 1 2। ठीक है? उन्हीं रिलेशंस में जो 5 1 2 रिलेशंस आए, उन्हीं रिलेशंस में कुछ रिलेशंस को हम फंक्शन बोलते हैं। उन्हीं रिलेशंस में कुछ रिलेशंस को फंक्शन बोलते हैं। मतलब फंक्शन को छोड़ने फंक्शन भी रिलेशन है। फंक्शन भी रिलेशन है, लेकिन वो कैसा रिलेशन है? कुछ स्पेसिफिक है। सभी रिलेशन को फंक्शन नहीं बोल रहे हैं। सभी रिलेशन को फंक्शन नहीं बोल रहे। कुछ पर्टिकुलर रिलेशंस को हम क्या बोल रहे हैं? फंक्शन बोल रहे हैं। जैसे स्कूल के जितने बच्चे सभी को बोर्ड स्टूडेंट्स नहीं बोलते हैं। जो स्टूडेंट 10th और 12th में होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? दे आर अपियरिंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, दे आर द बोर्ड स्टूडेंट्स। यस और नो? तो उसी तरीके से यहाँ पे भी रिलेशंस तो बहुत होंगे, उनमें से कुछ रिलेशंस ही क्या होंगे? फंक्शन। दैट मींस फंक्शन इज आल्सो अ रिलेशन। फंक्शन इज आल्सो अ रिलेशन। कोई बाहर से नहीं आ रहा है। जो रिलेशन पूरी दुनिया है उसी में से एक कंट्री, दैट इज द फंक्शन। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ रिलेशन। रिलेशन का ही कोई एक पार्ट होगा। देखते हैं कैसा होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। फंक्शन, it is a relation in which each and every input has unique output. Each and every input has unique output. तो देखते हैं, सपोज करते हैं कि दिस इज सेट A, दैट इज सेट B,
there is some element a comma b comma c, there is some element 1 comma 2 comma 3 comma 4. फंक्शन अभी रिलेशन में क्या होगा, a1 के साथ a2 के साथ a3 के साथ a4 के साथ b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 सभी रिलेशन होंगे। उनमें से वो लोग ईच एंड एवरी इनपुट्स, मतलब यहां से एक एरो निकले ज्यादा नहीं, यहां से एक एरो निकले ज्यादा नहीं, यहां से एक एरो निकले ज्यादा नहीं, ईच एंड एवरी मतलब जितने भी लोग हैं सभी से एक एरो निकलना चाहिए, ठीक है। सभी का एक आउटपुट आना चाहिए, दो आउटपुट नहीं आना चाहिए। सपोज को किसी ने बोल दिया ऐसा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। किसी ने ऐसा बोल दिया कि ए और बी सी को छोड़ दिया तो रॉन्ग। ईच एंड एवरी मतलब जितने भी एलिमेंट सेट ए में है, ए बी एंड सी, जितने भी एलिमेंट सेट ए में है ए बी एंड सी, सभी के एक एक एरो निकलना चाहिए। वो इधर कहां पे जा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आउटपुट में किसको ट्रीट कर रहे हैं, कहां पे वार कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। फर्क कौन पड़ता है, ए इज द डिटरमाइनिंग वेदर द रिलेशन इज फंक्शन और नॉट। ए जो है वो डिसाइड करेगा कि जो हम बना रहे हैं वो फंक्शन है या नहीं, बी डिसाइड नहीं करने वाला है। बी के साथ कुछ भी होगा वो हम डिसाइड नहीं करेंगे, डिसाइड कौन करेगा, ए करेगा। क्लियर है इतनी बात। ए कैसे डिसाइड करेगा, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं सबके करस्पॉन्डिंगली एक आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। सपोज करते हैं a going to 2, b going to 3 and c going to 4. So this is the function. This is a function. fn is function. As लिख सकते हैं each and every input है यूनिक मतलब वन यूनिक आउटपुट। तो दो चीजें देखनी होती है, एक ईच एंड एवरी और एक यूनिक, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेट ए हैविंग एलिमेंट a, b, c, d। सेट b हैविंग एलिमेंट 1, 2, 3, 4। ओके, A is targeted to 1, B is targeted to 1, C is targeted to 2, D is targeted to 3. Is it the function? Yes, it is function. It is function. Why so? Because each and every input है unique output. ये नहीं देखो, ये मत देखिए कि 1 को दो लोग टारगेट कर रहे हैं, 1 को दो लोग टारगेट कर रहे हैं, ये हमें नहीं देखना है। Our target is whether A is getting output or not. A के करस्पॉन्डिंगली कोई आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, B के करस्पॉन्डिंगली कोई आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, C के करस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट आ रहा है कि नहीं, D के करस्पॉन्डिंगली कोई आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो इट इज ए फंक्शन। क्लियर है बात, क्यों है उसकी वजह यही है। थर्ड, दिस इज सेट A, दिस इज सेट B, A B C and D, A B C and D। ओवर हियर इट इज 1 2 3 4। This is function? No, it is not a function. It is not a function as element A has two outputs. हमें क्या चाहिए था, यूनिक आउटपुट चाहिए था। यहाँ पे तो A का क्या A के आउटपुट्स क्या है, दो आ रहे हैं, A1 A2। A के करस्पॉन्डिंग 1 भी आ रहा है, A के करस्पॉन्डिंग 2 भी आ रहा है। So this is not a function, ठीक है। Now fourth, let's say A B C D, here we do have P Q R S। This is function? No, not a function, not a function। क्यों नहीं है फंक्शन, दो प्रॉब्लम है। एलिमेंट C has two outputs। Second, element D has no output। हमने क्या बोला था, each and every सभी का आउटपुट आना चाहिए और सभी का एक आना चाहिए। यहाँ पे D ने कोई आउटपुट नहीं दिया और C ने दो आउटपुट कर दिया, तो दोनों गड़बड़ हो गए। क्लियर है, दोनों गड़बड़ हो गए। एक और लिख लेते हैं, सपोज करते हैं फिफ्थ के पास चलते हैं।
A B C D P Q R इतना आ रहा है नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता सपोज पढ़ा इज इट फंक्शन yes it is a no it is not a function is it function yes it is a function यहां पे इस खाली हमें वो नहीं देखना है each and every input has a unique output इसलिए ये फंक्शन है ठीक है तो इन दिस वे वी कैन से फंक्शन है कब नहीं फंक्शन तब नहीं है जब किसी एलिमेंट के दो दो आउटपुट आए या किसी एलिमेंट का कोई आउटपुट ही ना आए किसी एलिमेंट्स के दो दो आउटपुट आए या किसी एलिमेंट का आउटपुट ही नहीं आए उसको हम क्या बोलेंगे रिलेशन वो फंक्शन नहीं बन सकता है जहां पे ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक आउटपुट जितने एलिमेंट हैं उनके करेस्पॉन्डिंगली एक एक आउटपुट आ रहा है तो वो रिलेशन को हम क्या बोलेंगे फंक्शन बोलेंगे रिलेशन सभी हैं जितने भी पांचों एग्जांपल लिए सभी रिलेशंस हैं लेकिन इन पांच रिलेशन में से ये तीन कैसे हैं फंक्शन है और वो दोनों रिलेशन ही हैं फंक्शन नहीं बन पाए तो स्टूडेंट सभी एग्जाम देते हैं लेकिन कुछ लोग 10th पास हो पाते हैं कुछ लोग नहीं पास हो पाते हैं तो ये सभी रिलेशंस है बट उनमें से यही तीन जो हैं वो क्वालिफाई हुए हैं फंक्शन कहलाने के लिए ठीक है तो फंक्शन ध्यान से सुनिएगा ये टॉपिक जो है 11th में भी आएगा 12th में भी आएगा रिलेशन फंक्शन इज द सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 11 एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 एंड वेयर इन JEE it is most important chapter relation and function ठीक है तो इस तरीके से हमने देखा कि कौन रिलेशन है कौन फंक्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ नाउ व्हाट इज डोमेन ये तो हो गया ना आप लोग लिख लेंगे ठीक है पॉज करके इसको एक नोट्स जरूर बनाते जाइए जितनी भी चीजें बनाई जा रही हैं ज्यादा नहीं होगा 3 4 5 6 पेज का एक नोट्स होगा लेकिन इन फ्यूचर ये बहुत काम आएगा रिवीजन टाइम में नाउ आई एम राइटिंग 2 or 3 definitions what is domain all possible elements in सेट ए अगर ए से बी में जा रहे हैं तो सेट ए में जो जो एलिमेंट्स हो सकते हैं दैट इज नोन एज द डोमेन व्हाट इज कोडोमेन ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स इन सेट बी सेट बी में जो जो एलिमेंट हो सकते हैं उनको क्या बोलेंगे हम लोग कोडोमेन एंड देन कम्स the range what will be the range all coming outputs in set B में जो जो आउटपुट्स आ रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे रेंज देखते हैं पहले डोमेन अगर मैं सबकी बात करूं डोमेन codomain range is calculated only for the function not for the range but here in NCERT they may ask करेंगे तो पूछ लेंगे लेकिन when it comes to J domain codomain and range is evaluatable only for the function फिर यहाँ के लिए what is domain A, B, C what is domain A, B, C, D all the elements जितने सभी what is the domain A, B, C, D what is the domain A, B, C, D what is the domain over here A, B, C, D now codomain is all the outputs possible output P, Q, R, S and what about the range कोडोमेन में क्या होगा जितने एलिमेंट हैं सभी को लिखेंगे P को लिखेंगे Q को लिखेंगे R को लिखेंगे और S को लिखेंगे और रेंज में क्या करेंगे जो जो आउटपुट आ रहा है आउटपुट क्या आया P आया Q आया R आया तो हम इसको क्या लिखेंगे P Q R यहाँ पे कोडोमेन में कौन आएगा 1 2 3 4 और रेंज में क्या आएगा रेंज में 1 नहीं आएगा क्या आएगा ओनली 2 3 4 ओवर हियर कोडोमेन में सभी लोग आएंगे 1 2 3 एंड
4, 1 2 3 एंड 4, और रेंज में क्या आएगा 1, 2, 3। कोडोमेन में क्या मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, और रेंज में भी क्या मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5। जितने लोग हैं सभी आउटपुट में आ रहे हैं ना, 1 भी आउटपुट है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। इन द सेम वे कोडोमेन में क्या आएगा P Q R S, and the range it will be P Q R and S। ठीक है, तो फर्स्ट बॉक्स में जो एलिमेंट्स हैं दैट इज डोमेन, सेकंड बॉक्स में जो एलिमेंट हैं दैट इज रेंज, और जो जो एरो से मिल रहे हैं जिसके करस्पॉन्डिंगली इनपुट हमें पता है वो क्या हो जाते हैं रेंज। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये क्या हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि समझना जो होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ में आना बहुत आसान होता है। अब इसी को अगर हम सेट फॉर्मेट में लिखें, सेट में दो होता है, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट होल्डर फॉर्म, तो मैं रोस्टर फॉर्म में लिख पाऊंगा क्योंकि इसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं है। तो इसी फंक्शन को अगर मैं लिखूं तो इसमें क्या लिखेगा a with 1, a with 2, सॉरी a with 1, b with 1, c 2, d 3, that's it। यहां पे मैं लिखूं तो फंक्शन क्या हो जाएगा a, 2, b, 3, c, 4। यहां पे लिखने जाऊं तो क्या आएगा a, 1, a, 2, b, 3, c, 4, d, 5। समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूं a1, a2, b3, c4, d5। द सेम वे ओवर हियर यहां पे क्या आ जाएगा a, p, b, q, c, r, c, s, d नहीं है तो नहीं लिखेंगे। द लास्ट वन ओवर हियर a, p, b, c, q, d, r। तो ये क्या हो गया इसी चीज का हमारा सेट फॉर्मेट हो गया, दैट इज द रोस्टर फॉर्मेट। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसी को एरो रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, एंड दिस इज द सेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हम लोगों ने सीखी अभी तक, क्या क्या चीजें हम लोगों ने सीखी अभी तक। हम लोगों ने सीखा दो सेट्स दिए हैं तो उनका प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स। उनको हम देखते हैं तो उसमें कितने एलिमेंट आते हैं जितने उसके सबसेट्स के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। फिर बात आती है कि साहब रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A एंड B। सेट A और सेट B का कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के जो सबसेट्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं रिलेशन बोलते हैं। तो सर फंक्शन क्या होता है, फंक्शन रिलेशंस है। देखो सबसे बड़ा क्या था कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से निकल क्या है रिलेशन, रिलेशन में से निकल के आएंगे वो क्या बनेगा, क्या बनेगा फंक्शन बनेगा। वो क्या होता है फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच each and every input has unique output। जितने इनपुट हैं सबके करेस्पॉन्डिंगली आउटपुट आना चाहिए, और कितने आउटपुट्स आने चाहिए एक। जितने लोग हैं ए बी सी डी 4 लोग हैं तो चारों से एक एक आउटपुट आना चाहिए। कितने लोग हैं 4 लोग हैं, कितने आउटपुट्स आ रहे हैं 5, नॉट पॉसिबल। कितने लोग हैं 4, आउटपुट कितने हैं 4, फिर भी नहीं पॉसिबल है। क्यों, डी की जगह सी ने 2 दिया, डी ने नहीं दिया और सी ने 2 दिए, ऐसा नहीं। जितने लोग हैं सबको एक एक देना है, कोई नहीं दिया तो भी रॉन्ग, कोई ने 2 दिया तो भी रॉन्ग। ठीक है, तो ये हो गई अपनी फंक्शन की बात। फंक्शन के बाद जो आगे बात आती है कि फंक्शन अगर है तो उसका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है, उसका कोडोमेन क्या है। तो जो इनपुट बॉक्स है
दैट इज डोमेन। जो आउटपुट बॉक्स है दैट इज कोडोमेन। और आउटपुट बॉक्स में जहां जहां एलिमेंट्स आ रहे हैं, जहां जो जो आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट मिल क्या कह सकता था 1 2 3 4, आउटपुट मिल क्या रहा है 2 3 4, आउटपुट मिल क्या कह सकता था P Q R S, आउटपुट मिल क्या कह रहा है P Q R। तो जो आउटपुट्स मिल सकते हैं दैट इज कोडोमेन, दैट इज द बॉक्स। And the range is जो जो outputs आ रहे हैं, the outputs that we are getting from the input box is called the range। Clear है? तो this is the range, हमें इस तरीके से होता है। अब ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसी को अगर हमें सेट रिप्रेजेंटेशन में लिखना है तो हम क्या लिखते हैं a, 2, b, 3, c, 4, a, p, b, p, c, q, d, r। यहां तक में किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये चीज रिपीट करिए, मैं अभी इमीडिएटली यहीं पे रिपीट करता हूं। क्या चीज? पहला कार्टेशियन प्रोडक्ट, दूसरा रिलेशन, तीसरा फंक्शन, फिर डोमेन, फिर रेंज और फिर कोडोमेन। ये 6 चीजें हैं इसमें से। और फिर उसका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सेट रिप्रेजेंटेशन। किसी को कोई दिक्कत है, टेक द टाइम एंड टेल मी। कहीं भी कुछ देखना तो एक बार देख सकते हैं, बैक जा सकते हैं, फॉरवर्ड नहीं जा सकते हैं, बैक जा सकते हैं, उसमें देखिए कहीं पे कोई भी दिक्कत हो जस्ट लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन 2 टाइम्स 3 टाइम्स 10 टाइम्स। लेकिन ये चैप्टर समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए इसको, यस नो कुछ तो लिखा और आपको कमेंट्स में जहाँ पे समझ में आए वहीं पे लिख दिया करो, वहाँ से समझ में आ गया। थोड़ा सा इंटरेक्शन करिए, थोड़ा सा इंटरेक्शन करिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग कर क्या रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि आप लोगों को पूरी चीज समझ में आ रही है, कुछ डाउट रह जा रहा है। जो एकदम ओपन माइंडेडली जहाँ पे भी जो भी अरे सर ये वाला चीज नहीं समझ में, इसको फिर से बता दीजिएगा अगले लेक्चर में, या आप भी बता दीजिए। जो भी है सारी चीजें ऑनेस्टली करिए, जो भी चीज नहीं समझ में आ रहा उसको सामने से पूछें, क्योंकि आप पूछेंगे तभी हमें लगेगा, नहीं तो मुझे तो ये लगेगा ना हाँ मैं तो कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, एक बार बच्चे को सारी चीजें समझ में आ जा रही है। ऑब्वियसली नहीं समझ में आएंगी, ट्यूनिंग इतनी जल्दी मैच नहीं करती है। हाँ 1-2 महीने बाद ट्यूनिंग मैच कर जाती है, तो जो मैं बोलना चाहता हूँ वो 100% आप समझ सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो जहाँ पे जो भी दिक्कत आ रही है डायरेक्टली राइट इट ऑन द कमेंट, राइट इट ऑन द माय व्हाट्सएप, कुछ भी करिए, लेकिन चैप्टर क्लियर होना चाहिए, चैप्टर क्लियर होना चाहिए। आप यहाँ पे अपना 1 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं सो दैट यू कैन लर्न द थिंग्स 100%। ऐसा नहीं कि 90% ही लर्न करें, 10% छोड़ के रखें। पूरी की पूरी चीज 100% क्लियर होनी चाहिए। किसी को कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की रिक्वायर्ड है जस्ट आस्क मी कि सर टेक्स्ट बुक तो लग गई, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल आप दीजिए, जस्ट पोस्ट इट, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू डू इट, ट्रस्ट मी। एक चीज मैं करता हूं जो बोलूंगा, ठीक है। लेकिन सामने से आप भी उतने एनर्जेटिक बनिए सर ये कंप्लीट हो गया, सेट्स के लिए कोई एक्स्ट्रा शीट्स है, रिलेशन फंक्शन में सर क्वेश्चंस कम एक्सरसाइज में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल सकते हैं क्या? गेटिंग द पॉइंट और नॉट? आस्क मी, डिमांड करिए, डिमांड आनी चाहिए सामने, सर ये चीज ऐसे करिए, वो चीज ऐसे करिए। ऑब्वियसली दोज थिंग्स व्हिच विल बी फीजिबल आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू इट। आई एम कीप डूइंग दिस फॉर द लास्ट 11 इयर्स फॉर द स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट भी है उसको कोई चीज की रिक्वायरमेंट है, आई विल बी देयर फॉर यू, ओके। इसी पे कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं उन एग्जांपल्स के लिए थोड़ा सा वर्कआउट करता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से चीजें समझ में आए, ठीक है। सपोज करते हैं कि एक रिलेशन है, लिखा हुआ है, क्योंकि जो समझा अभी समझा, समझना अलग चीज है, क्वेश्चन सॉल्व करना अलग चीज है। R is a relation x, y such that y is equal to 2 power x, x belongs to natural number x less than equal to 5, ओके ओके। x एंड y बोल दीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। x और y दोनों क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। x एंड y दोनों क्या है?
नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब दिस विल बी सेट x, दिस विल बी सेट y। यहाँ पे क्या है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी क्या है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ढेर सारे आएंगे, लेकिन x में जो नेचुरल नंबर है वो क्या है 5 से छोटा है, मतलब उसमें क्या आएगा 1 2 3 4 एंड 5 आल्सो, क्योंकि इक्वालिटी लेस देन और इक्वल टू 5 है। 1 2 3 4 5। And what is y? Y is 2 power x, that is 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, 2 power 4, 2 power 5, that is 2 4 8 16 and 32। तो इसी को मैं फिर से अगर लिखूं तो this is set x, this is set y, 1 2 3 4 5 2 4 8 16 32, this this, so this is what, this is our relation R। इसी को ये क्या हो गया, this is known as the set Boulder form, set Boulder form, and that is the arrow form or graphical form, graphical representation। एंड इसी का रोस्टर फॉर्म अगर लिखना है सो इट विल बी 1 2 2 4 3 8 4 16 5 32, दिस इज द रोस्टर फॉर्मेट। तो रोस्टर फॉर्मेट, सेट बोल्डर फॉर्मेट एंड ग्राफिकल फॉर्मेट, इस तरीके से हम तीनों चीजों को एक दूसरे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसी का अगर हमसे डोमेन पूछे तो डोमेन यहां से भी देख के लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, डोमेन यहां से भी लिख सकते हैं। द फर्स्ट एलिमेंट इज नोन एज, दिस इज नोन एज द ऑर्डर्ड पेयर, इसको क्या बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है दैट इज द डोमेन 1 2 3 4 5, and what will be the range या कोडोमेन, range will be 2 4 8 2 4 8 16 and 32। तो ये हमारा क्या बन गया डोमेन और रेंज बन गया, ठीक है। तो अगर इस तरीके से कोई भी चीज सेट बोल्डर फॉर्म में है तो हम उसको ग्राफिकल फॉर्म में ले जा सकते हैं, उसको रोस्टर फॉर्म में ले जा सकते हैं, उसका डोमेन लिख सकते हैं और उसका रेंज भी आपको बताया जा सकता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, इसी में थोड़ा और करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करो r x, y, y plus 3x is equal to 10, x and y both are less than 50। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। x and y लेस देन 50 और x and y ऑब्वियसली नेचुरल नंबर के लिए बात हो रही है। दैट मींस ध्यान से देखेंगे x में क्या आ सकते हैं, मैं पहले एक बार रफली बता रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्लियर है बात इतनी? देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। x और y दोनों नेचुरल नंबर है, 15 तक है। अब हमें वो रिलेशन ढूंढना है कि y plus 3x कितना हो जाए, 10 हो जाए। y plus 3x कितना हो जाए, 10 हो जाए। मतलब x की वैल्यू अगर 1 लेंगे, x की वैल्यू अगर 1 लेंगे, ध्यान से देखो x की वैल्यू 1 लेंगे तो y plus 3 is equal to 10, तो y कितना आ गया 7, तो 1 के साथ क्या मिलेगा 7, बाकी कोई नहीं मिलेगा। x की वैल्यू अगर 2 लेंगे, x की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो y plus 6 कितना देगा 10, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो 2 से क्या मिलेगा 4। x की वैल्यू अगर 3 लेंगे, x की वैल्यू अगर 3 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा y plus 9 is equal to 10, तो y की वैल्यू 1। x की वैल्यू क्या 4 ले सकता हूं? नहीं, x की वैल्यू 4 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12। 12 plus something is equal to 10, not possible। नेगेटिव में तो जा नहीं सकते ना, नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो इसके आगे पॉसिबल नहीं है। यहां से क्या हो जाएगा x की वैल्यू 4, तो
तो y plus 12 is equal to 10, तो y की वैल्यू -2, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल हो जाएगा ना। समझ में आया क्यों नॉट पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि y जो है वो नेचुरल नंबर है, तो -2 नहीं पॉसिबल। तो इसको मैं अगर अच्छे से बनाऊं तो कम ही लिखना है, मतलब क्या आएगा 1 2 3 2 4 7, जितने काम के, तो 1 with 7, 2 with 4, 3 with 2, so what will be the domain, 1 2 3, what will be the range, 2 4 7, yes or no। और इसी को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे, इसी को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इट विल कम लाइक 1 7 2 4 3 2, यस और नो। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर कोई भी इस तरीके का रिलेशन दिया हुआ है तो उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशन, जितनी कंडीशन है सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। उसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, उसका डोमेन कैसे निकाल सकते हैं और उसका रेंज कैसे निकाल सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। हम लोगों ने क्या क्या सीखा है उसको अगर मैं एक बार जस्ट लिस्ट डाउन करूं तो इतनी चीजें हम लोगों ने सीखा। उसमें से जो चीज नहीं समझ में आएगी आप अभी के अभी मुझे लिख के देंगे, नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं वो टॉपिक कंफर्म दूंगा। सबसे पहली चीज हमने जो लिखी, रट कर देते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट थिंग वाज द, लोग स्टार्टिंग में लिखते हैं कि आज का कंटेंट क्या है, मैं लास्ट में लिख रहा हूं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। शुरू में देख के डरना नहीं है, लास्ट में ये देखना है कि इसमें से क्या क्या चीजें 100% समझ में आई, क्या क्या चीजें अभी और समझनी बाकी रह गई और क्या सी चीजें जो नहीं समझ में आई। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ा, रिलेशंस, फंक्शंस, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, सेट होल्डर फॉर्म ऑफ रिलेशन, graphical representation of sets of relation, roster form of relation। इतनी चीजें हम लोगों ने आज वर्कआउट किया है। इसमें से कहीं पे कोई भी दिक्कत होगी तो होनी नहीं चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको आप रिवाइंड करके भी एक बार देख लेंगे, आई बेट यू इसमें से कोई भी चीजें आपको ऐसा नहीं है कि जो नहीं समझना है। स्टिल कई बार चीजें होती हैं कि हमने जिस तरीके से रिप्रेजेंट करना वो चीज अगर आपको नहीं समझ आ रही, जस्ट आस्क, आई विल सॉल्व इट। तो आज हम लोगों ने जो देखा दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, सेट होल्डर फॉर्मेट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड रोस्टर रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। इसमें ढेर सारी चीजें होंगी, लाइक व्हाट इज द आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, व्हाट इज द कांस्टेंट फंक्शन, व्हाट इज द सिग्नम फंक्शन, व्हाट इज द मॉडुलस फंक्शन, दैट इज योर कोचिंग नेम, what is the greatest integer function, what is the least integer function, what is the polynomial function. There are several, many list will be there, 8 functions will be there, and I am going to teach you each and everything, and that is the most important topic, that is the most important, and I bet you सारी चीजें एकदम इजीली समझ में आ जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप डेफिनेशन के साथ सारे डेफिनेशन समझाऊंगा, जितने भी फंक्शन है डेफिनेशन के साथ सारे फंक्शन को, उनके डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में सारी बातें होंगी आप लोगों के साथ। तो ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको बताइए, एंड टुमारो देयर विल बी अ टेस्ट, and test timing will be 3 to 4. Okay, be there with us.